हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। सर, आज सदन का दूसरा दिन था और जोरदार हंगामा हुआ। अब सदन में सरकार अपनी बात रखती है, विपक्ष अपना पक्ष रखता है, लेकिन अच्छा ये होता है कि सदन में सरकार के खिलाफ जो विपक्ष के पास विषय होते हैं उनको सरकार के खिलाफ वो सदन में रख सकते हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई को बढ़िया ढंग से चलने देने में ही विपक्ष को फायदा होता है। और सरकार तो चूंकि अच्छा काम कर रही है, सदन चलेगा तो सरकार अपनी जो काम है उनकी जानकारी देने का काम करेगी, और विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है तो वह हंगामा करके सोचते हैं किसी तरह समय कट जाए, जल्दी से जल्दी सदन की कार्रवाई समाप्त हो जाए और सदन में आमना सामना ना करना पड़े और पीछे चाहे जो कुछ बोलते रहो। विधानसभा में सर, जो सपा के विधायक अतुल प्रधान फेसबुक लाइव कर दिया, उनको 1 बजे तक के बाहर कर दिया गया और लगातार वो लोग नारेबाजी भी कर रहे थे। नहीं, मैं चूंकि विधानसभा की क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आप बात कर रहे हैं और वहाँ मैं नहीं था, मैं उच्च सदन में यहाँ विधान परिषद में था, लेकिन जो एक सदन की मर्यादा है, सदन के नियम है, उसका सभी सदस्यों को पालन करना चाहिए। अखिलेश यादव नहीं थे सर, कल वोटिंग था, मान लीजिए आज दूसरे दिन सदन की चर्चा में नहीं शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको रहना चाहिए, लेकिन कई दिन से थके हैं, लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं मैनपुरी में, तो थोड़ा आराम कर रहे होंगे। इतना मेहनत तो शायद मैं समझता हूं कि मेरी जानकारी के हिसाब से जब से वह राजनीति के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिए, पहली बार इतना परिश्रम करते हुए इसी से बाहर निकल आए थे इस बार। दिख तो ऐसा ही रहा था। मैनपुरी में भी गया हूँ और वहाँ भी लोग बता रहे थे कि जो कभी नहीं निकलते थे एक सभा के लिए, और मैनपुरी में गांव-गांव सभा करने के लिए। तो कई सारे आरोप लगाए कि सरकार जो है दुरुपयोग कर रही है, मशीनरी का दुरुपयोग, अब ईवीएम की रखवाली की बात कर रहे हैं। ईवीएम की रखवाली करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा व्यवस्था दी गई है। जब कोई चुनाव हो तो ईवीएम की रखवाली के लिए किसी दल के प्रतिनिधि रह सकते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो वह सत्ता का दुरुपयोग करते थे, और यही श्रीमती डिम्पल यादव जी जो इस समय मैनपुरी की प्रत्याशी हैं, यह कन्नौज से प्रत्याशी उपचुनाव में बनाई गई थी, और विपक्ष में कोई पर्चा न दाखिल कर सके, और दाखिल करे तो खारिज हो जाए या तो वापस ले ले, इसके लिए सत्ता का दुरुपयोग किया और निर्विरोध निर्वाचन कराया। जो निर्विरोध निर्वाचन समाजवादी पार्टी की सरकार में कराए हैं वह काली खून के ऊपर है कि चुनाव नहीं होने दिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। कोई ऐसा चुनाव नहीं होगा विधानसभा या लोकसभा का जिसमें कोई निर्विरोध निर्वाचन हुआ हो। सर, आरक्षण की सूची जारी हो गई, निकाय चुनाव की कैसी तैयारी, किस तरह से प्लान है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण चाहे जो भी मिले, कमल का फूल जरूर खिले, और संगठन तैयार है। तैयारी पूरी? हाँ, संगठन। फिर एक आखिरी सवाल, मथुरा में ईदगाह हनुमान चालीसा पढ़ी गई, उसका ऐलान किया गया, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने देखा नहीं है, आप जो बता रहे हैं, लेकिन आज मंगलवार है, आप भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, मेरे कमरे में बैठ के पढ़ सकते हो। उसको लेकर विपक्ष बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। नहीं, विपक्ष जी को सवाल तो आता है, कभी राम जी पे सवाल आता है, कभी हनुमान जी पे सवाल आता है, भगवान कृष्ण पर सवाल आता है, कभी कुंभ पर सवाल आता है, लेकिन वह स्वयं जब सवाल के घेरे में आ जाते हैं तो जय श्री राम की जगह जय सिया राम बोलने लगते हैं, कोई जय श्री राम की जगह जय श्री कृष्ण बोलने लगते हैं। लेकिन ये तो हमारी जीत होती है, हमारी विचारधारा की जीत होती है कि जो हम बोलते हैं बाद में उनको बोलना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि सदन अच्छा चलना चाहिए, सदन की मर्यादा होती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी है, जो विपक्ष है, वो हंगामा करती है, वो सदन को फेस नहीं करना चाहते। उनके विधायक फेसबुक लाइव करते हैं। सदन की मर्यादा और गरिमा को बचा कर रखना चाहिए। उनका अखिलेश यादव इस बार एसी से बाहर निकले हैं, थके हैं, शायद इसीलिए सदन में नहीं आए। हालांकि उनको आना चाहिए था नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। मथुरा को लेकर उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा को भी पढ़ सकता है, आप मेरे कमरे में पढ़ सकते हैं, चूंकि आज मंगलवार है, बजरंग बली का दिन है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कई सारे आरोप और पलटवार किया है समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर। वीडियो जर्नलिस्ट अमरेंद्र शाह के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।